आज के टाइम पर जितने भी पेपर बन रहे हैं वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। इसीलिए आज मैं आपको इस चैप्टर को फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा दूंगा और इससे बाहर एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। लेकिन एक कहावत है कि जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना मजबूत होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स आपको पढ़ाऊंगा और आपको बहुत सुंदर नोट्स भी दूंगा। ये बहुत सुंदर नोट्स भी आप ही के हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक बातों का डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। अब देखो बेसिक्स में सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम चार्ज को समझेंगे, चार्ज के एक्सेलरेशन को समझेंगे, फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। अब तुम्हें ये सब लग रहा होगा सर ये सब चीजें तो हमें कोई पढ़ाया ही नहीं है कि चार्ज उसका एक्सेलरेशन, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में हमें बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो एक एक करके जानोगे तो आपको पता लगेगा कि आप बहुत नई नई चीजें सीख रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ना मैग्नेट के बारे में समझते हैं कि मैग्नेट क्या है। देखिए मैग्नेट के बारे में वैसे आप बचपन से जानते हो और मैग्नेट हर बच्चे का फेवरेट ही होता है। तो मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस होता है, समझिएगा मैग्नेट सब्सटेंस होता है। हम लोग ज्यादातर बार मैग्नेट को देखते हैं, बार मैग्नेट को हम अधिकतर बार मैग्नेट को देखते हैं क्योंकि ये ऐसा दिखने में होता है। अब बार मैग्नेट की खास बात क्या होती है? एक इसके पास होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है इसके पास साउथ पोल। हम कहते हैं मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, सबको पता होगा। अब यहां पर एक बात अब हमेशा याद रखना कि अगर एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास अगर मैं किसी कील को रखूं, किसी कील को इस मैग्नेट के पास अगर मैं किसी लोहे के कील को रख दूं ना, तो ये मैग्नेट क्या करता है? ये मैग्नेट इस कील को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि बिना छुए इसने अट्रैक्ट कैसे किया? देखो यहां पर है मैग्नेट, यहां पर है कील, तो भाई बिना छुए बिना टच किए ये इसको टच नहीं कर रहा है पर इसने खींच लिया। सोचो बिना छुए खींच रहा है तो कैसे खींच रहा है? तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं कि ये जो मैग्नेट था, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ वाला, ये क्या हम क्या कॉन्सेप्ट बनाते हैं? हम बनाते हैं कि ये अपने अंदर से क्या निकालता है? ये अपने अंदर से ना कुछ निकालता है जो दिखाई नहीं देता। एक इनविजिबल एनर्जी निकालता है, इनविजिबल एनर्जी। अब ये जो इनविजिबल एनर्जी है इस कील को अपनी तरफ खींचती है, इस कील को अपनी तरफ खींचती है। आप बात समझ पाए? यानी एक मैग्नेट एक कील को बिना टच किए कैसे खींच पा रहा है? एक मैग्नेट एक कील को बिना टच किए कैसे खींच पा रहा है? तो हम लोगों ने ऐसा माना कि इस मैग्नेट के अंदर से एक इनविजिबल एनर्जी निकलती है जो इस कील को खींच लेती है। इस इनविजिबल एनर्जी को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि ये मैग्नेट के आसपास ही हो सकता है। ये जो कील अट्रैक्ट हो रहा है ये मैग्नेट के आसपास, फील्ड मतलब होता है जगह, फील्ड का मतलब होता है जगह, फील्ड का मतलब होता है रीजन, फील्ड का मतलब होता है स्पेस। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेट के आसपास की जगह, मैग्नेट के आसपास का स्पेस। यानी कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सर मैग्नेट के आसपास की जगह, मैग्नेट के आसपास इनविजिबल एनर्जी है, मैग्नेट के आसपास इनविजिबल जगह है, कुछ रीजन है जहां पर अट्रैक्शन होता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बार डेफिनेशन रीड करा दूं ताकि आप हल्का फुल्का समझ पाए। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड को समझना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन को समझो। क्या लिखा है एक बार समझने की कोशिश करो। द रीजन, जगह अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की जगह। और ये करंट कैरिंग वाली बात मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है? अभी आप करंट कैरिंग पर ध्यान मत देना, करंट कैरिंग वाली बात मैं आगे बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको बेसिक्स में समझाऊंगा, अच्छे से बेसिक्स में समझा दूंगा तो डेफिनेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने बेसिक्स अपने पूरे नहीं किए हैं, तो ये बात ध्यान रखना। अभी आप लोग क्या करो, आप लोग करंट कैरिंग को भूल जाओ। अभी मान के चलो ये है ही नहीं, है ये, ठीक है? अभी आपके लिए बस इतना है कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की जगह, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स फेल्ट मतलब फील हो। यहां पर फेल्ट का मतलब है फील। मतलब कुल मिलाके क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो बोलेंगे द रीजन अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास की जगह जहां पर मैग्नेटिक फोर्स फील हो, जहां पर मैग्नेट का फोर्स फील हो। यानी सर आप ये कह रहे हो कि जैसे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास की जो जगह है, जहां पर हमें फोर्स फील हुआ है, उसी इनविजिबल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यस। तो अभी तक हमने क्या क्या बेसिक बातें करी? अभी बेसिक्स में हमने मैग्नेट की बात करी, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करी। अब मैं आपको चार्ज समझाऊंगा, एक्सेलरेशन समझाऊंगा, तो ये चैप्टर आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा समय के साथ। तो अब बात करते हैं बेसिक्स में, हम चार्ज की बात करते हैं। देखिए चार्ज के बारे में किस किस बच्चे ने पहले सुन रखा है एक बार वीडियो पे कमेंट कर देना प्लीज। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एक बार लाइक कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो अभी हम बात करते हैं कि यार ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये बता दो। देखो चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन ई का मतलब इलेक्ट्रॉन,
जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेशन देंगे, एक्सेलरेशन, जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेशन देते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट कर दिया, पकड़ के हिला दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेलरेट कर दिया। जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन देते हो तो पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन देने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूसेस, ध्यान रखना। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो इसके आसपास, समझना, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर यहां पर कोई कील होगा, कील, यहां पर कोई कील होगा और इलेक्ट्रॉन के अंदर मोशन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन है, तो यह कील अट्रैक्ट हो सकता है, यह कील अट्रैक्ट हो सकता है। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जैसे एक मैग्नेट होता है, जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है और ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा कील है, कील, लोहे का कील, वो अट्रैक्ट हो रहा है। उसी प्रकार से अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है जी, पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है या फिर चार्ज है, चार्ज के मोशन की वजह से भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कील को अट्रैक्ट कर लेगा, इस कील को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो एक वायर है, मान लो एक वायर है, वायर, मान लो एक वायर है और इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है, तो क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही हम करंट कहते हैं, करंट, यानी हम कहेंगे इस वायर के अंदर करंट है, करंट, करंट। देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहा जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यहां पर, इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम बोलेंगे भैया इस वायर में करंट है, करंट। तो जैसा मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, करंट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस वायर में करंट है, इस वायर में मान लो करंट नीचे की तरफ है, फॉर एग्जांपल, अगर इस वायर में करंट है तो इस वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। सर समझ नहीं आया, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। सपोज करो हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, और ये कील को अट्रैक्ट कर रहा है, ये कील को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक वायर है, वायर, वायर, जिस वायर के अंदर मैंने करंट डाल दिया, करंट, करंट। तो करंट की वजह से भी क्या होगा? मैंने आपको कहा कि करंट का मतलब क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसी को हम करंट कहते हैं। तो करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है अपने आसपास, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है आसपास, इसका मतलब करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये भी एक कील को, ये भी एक कील को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें यह सीखने को मिला कि जैसे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट जैसा ही करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जैसे एक मैग्नेट कील को अट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही करंट कैरिंग वायर, यानी यहां पर मैं समझाने का मतलब क्या है कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो करंट वाली वायर है, इस वायर में करंट है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि ये भी अट्रैक्शन शो कर सकता है, अट्रैक्शन शो कर सकता है, फोर्स शो कर सकता है, फोर्स, फोर्स मतलब अट्रैक्शन। इसीलिए इसीलिए अगर हम डेफिनेशन में आएंगे, इसीलिए अगर हम डेफिनेशन में आएंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, पढ़ो, यहां पर यह लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां से मिलेगा? तो लिखा है द रीजन अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास मिलेगा, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मिलेगा, करंट कैरिंग वायर के आसपास मिलेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इस लाइन को आप ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान रखना जो मैंने यहां लिखा है, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसीलिए इस चैप्टर के नाम को भी समझो, इस चैप्टर का जो नाम है, समझना ध्यान से, इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड भी बोल सकते हो, यहां पर ऑफ बोलोगे, एनसीईआरटी में ऑफ बोला हुआ है, ऑफ ज्यादा अच्छा वर्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। यानी अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है, अगर करंट है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसीलिए देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है आपको, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ ही आप हैंडल कर सकते हो। सारे चैप्टर लेके आऊंगा, घबराओ मत, 5 तारीख से पहले सारे चैप्टर डाल दूंगा। लव यू ऑल, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम कुछ बातें करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तो मैग्नेटिक फील्ड को लेके कुछ बातें करेंगे और आपको मजा बहुत आएगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बातें करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल बनाया गया है बी। सर बी फॉर तो बॉल होता है, सर बॉल। अरे भैया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी होता है। जैसे एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स, एफ का मतलब फोर्स होता है ना, उसी प्रकार से बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, सपोज करो कि हमारे पास
हमारे पास ध्यान देना, हमारे पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने कहा ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और तो यहां पर सबसे खास बात क्या है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। मैंने कहा जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10, और इसकी यूनिट ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है यूनिट यूनिट होती है टेस्ला, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला, 10 टेस्ला। अब डायरेक्शन भी दिखा सकता हूं, इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने कहा वेस्ट वेस्ट। तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड के पास ये जो चीज है 10, ये 10 होता है मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके पास वैल्यू कितना है, अमाउंट, अमाउंट उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू, इसका वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए देखो, और जिसके पास सुन लो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इकट्ठे हम बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर। अब तुम बोलोगे सर ये वेक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ना, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहली बात कि यूनिट टेस्ला है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, जैसे हमने कहा कि भाई 10 की वैल्यू है वेस्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ है। अच्छा जी, अब ध्यान रखना एक होता है कंपास, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कंपास के बारे में, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है ना, कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या होता है समझिएगा, इसके अंदर निडल होता है, निडल, तो हमें नॉर्थ निडल से काम होता है, नॉर्थ, इसके नॉर्थ पोल से काम होता है। यहां पर मैग्नेट में ना एक ऐसा होगा, एक निडल होगा, निडल, कंपास ये होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो मैग्नेट का ये जो निडल है, निडल, ये जो निडल है, मैग्नेट का निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। सर मुझे समझ नहीं आया, सपोज करो मैंने कहा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरफ है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहां पर कंपास रखेंगे ना, कंपास, तो कंपास का निडल ऐसे हो जाएगा, ऐसे, कंपास का निडल इस तरफ हो जाएगा, यानी कंपास का जो निडल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। सपोज करो कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहां है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कंपास का निडल होगा, निडल वो इस पॉइंट पर इस तरफ होगा, यानी जो कंपास का निडल है, कंपास का निडल आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने अभी 2 पॉइंट पढ़े, अब इन दोनों पॉइंट को यहां पर समझ लेते हैं। देखिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए सो इट इज कॉल्ड वेक्टर, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर, इसीलिए इसको वेक्टर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। अब डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास मूव्स। देखिए मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे कंपास का नॉर्थ पोल जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, प्लीज इसको समझ लेना कि डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास मूव्स। बहुत ही सिंपल बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझिएगा काफी डिटेल में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब देखिए ध्यान से, हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और साउथ में गया। ये इमेजनरी होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये इमेजनरी है, इनविजिबल है, ना दिखाई देगा, और हमने मन में सोच रखा है कि ऐसा ऐसा होता होगा। जो चीजें नहीं दिखती है उसको तो हम इमेजिन ही करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्वर्ग के बारे में नहीं पता तो हम स्वर्ग को इमेजिन करते हैं, नर्क के बारे में नहीं पता तो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई इसका काट के फ्राई किया जाएगा नर्क में, ऐसा ही होता है, समझ पाए। तो देखो हमने इमेजिन किया कि भैया, इमेजिन भी किया कि ऐसे होते दिखते होंगे ऐसे। तो नॉर्थ से निकलता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी बोल रहे हैं, बी। तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, यानी नॉर्थ से निकल के ये साउथ में जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो बाहर के साइड, आउटसाइड, नॉर्थ से निकला और साउथ में गया, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर होगा साउथ से नॉर्थ, और बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पर कुछ चीजें आप समझिएगा ध्यान से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए इमेजनरी लाइंस बनाए गए हैं। अगर आउटसाइड द मैग्नेट हम बात करें तो वो नॉर्थ से साउथ होगा, एंड इनसाइड द मैग्नेट हम बात करें तो साउथ से नॉर्थ होगा। जो मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड कैसा फील होता है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ हमें फील होता है ये। अब यहां पर एक छोटी सी बात, दे फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बनाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे, यहां देखो साउथ नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, पूरा क्लोज बन रहा है, क्लोज, ये पूरा क्लोज लूप बन रहा है। आप तो कभी फील करना, देखो ऐसे घुसा और ऐसे निकला, पूरा क्लोज, क्लोज लूप मतलब एक सर्कल टाइप का बन रहा है ना, ऐसे समझना है आपको। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। जैसे मान लो कोई ये फील्ड लाइंस है और ये कोई दूसरा फील्ड लाइंस है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये आपस में इंटरसेक्ट न करने का मतलब है कि एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, बात ध्यान रखना। फिर क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या मतलब है, देखिए अगर कहीं पर मैंने फील्ड लाइंस को क्लोज बनाया, 1 2 3 4, ये सारे क्लोज है। क्लोज का मतलब है यहां पर भाई स्ट्रॉन्ग है, जो फील्ड है काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं दूर दूर बनाऊं, ऐसे 1 2 3, अगर मैं दूर दूर बनाऊंगा तो हम उसको बोलेंगे वीक फील्ड। तो ध्यान रखना, क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान रखना। और तो स्ट्रॉन्ग कहां पर होगा, जहां पर लाइंस क्लोजर होंगे, और दूर दूर का मतलब क्या हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये बात रखना। और आगे पैरेलल एंड इक्वली सेपरेटेड लाइंस, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब बता रहा हूं। देखिए अगर कोई लाइंस पैरेलल है, सपोज करो लाइंस पैरेलल है, 1 2
3 पैरेलल है, पैरेलल, और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने समझा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझा। और अभी तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और लाइक नहीं किया तो कर दो यार, ठोक दो, फटाफट आगे बढ़ते। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। और ये तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार और सही देखो। अगर कहीं पर करंट कैरिंग वायर होता है, सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर आपको पता है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड है तो हम मानेंगे करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे समझो, देखो इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन से ही करंट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड है तो हम कहेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड है। समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम कहेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड है। आप बात समझ पाए? अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर ध्यान से क्या सुनना है कि जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है ना, तो आपको एक रूल याद रखना है। रूल बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको अपना राइट हैंड देखना है। राइट हैंड, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में जो थंब है, राइट हैंड में जो थंब है, ये आपको करंट की तरफ करना है, करंट की तरफ। एंड फिंगर रोटेशन, अपने फिंगर को रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सर मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मैं समझा रहा हूं। देखो सपोज करो कि अपने पास कुछ लेते हैं, रुक जाओ, क्या ले ले, ये रिमोट। सपोज करो ये रिमोट हमारा वायर है, समझना ध्यान से। ये जो वायर है, ये रिमोट है। अब करंट ऊपर जा रहा है, करंट, तो थंब को करना है करंट की डायरेक्शन में। तो मेरा जो थंब है, थंब ऊपर करंट की डायरेक्शन में, थंब को ऊपर ऐसे रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में, थंब को राइट हैंड का थंब, और फिंगर को रोटेट करना है, रोटेट। तो थंब ऊपर और फिंगर रोटेट करना है। फिंगर रोटेशन से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो क्या किया मैंने, देखो थंब को ऐसे रख लिया और फिंगर रोटेट करना है। फिंगर रोटेट करेंगे तो सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। तो फिंगर रोटेट करने से सर्कल बनेगा, सर्कल। यहां पर ऐसे सर्कल बनेगा, सर्कल, फिंगर रोटेशन सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल है, इससे आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब देखिए यहां पर हमने एक डायग्राम भी बनाया है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा की है, बैटरी है, एमीटर है। आपको नहीं दिख रहा? ये देखो की है, बैटरी है, एमीटर है, यहां रेजिस्टेंस बदल रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपने करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमें अभी इन सबसे कोई मतलब नहीं। हमें इतना मतलब है कि यहां पर देखो बस करंट जा रहा है, करंट, यहां पर देखो बस करंट जा रहा है, करंट। तो किसी वायर में अगर करंट है तो करंट के आसपास देखो ये सर्कल्स, करंट के आसपास जो सर्कल्स है, करंट के आसपास जो सर्कल्स है, ये सर्कल्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने आपको बताया कि थंब रखो और जो फिंगर रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो हमारे फिंगर एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल। तो यहां पर जो सर्कल्स बनेंगे, ये जितने भी सर्कल्स है, ये सारे सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अरे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, बिल्कुल मजा आना भी चाहिए। अगर आप देखो, ये तो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर मैं स्लो पढ़ाता ना तो आपको अलग ही आनंद आता। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। कंसेंट्रिक मतलब बहुत सारे सर्कल्स होंगे, ठीक है। अब यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखो फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? फील्ड स्ट्रेंथ मतलब फील्ड की ताकत। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे डिपेंड करेगी। अगर हमने यहां पर करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और अगर हमने करंट को घटा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना। तो फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ मोर करंट, डिक्रीज विथ डिस्टेंस। अच्छा ये वाली बात तो आप समझ गए। डिस्टेंस का भी समझाता हूं। देखो मैं समझा रहा हूं डिटेल में। पहले तो ये समझो कि अगर करंट हम बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और करंट के घटाने से मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा एक और बात ध्यान रखना, अगर मेरे पास एक वायर है और इस वायर से अगर मैं दूर चला गया, वायर से दूर चला गया, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो करंट के बढ़ने से बढ़ता है, करंट के घटने से घटता है, और दूरी से भी मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है। तो ध्यान रखना यहां पर इंक्रीज विथ मोर करंट और आल्सो डिक्रीज विथ डिस्टेंस। अगर आप वायर से दूर जाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। अब एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ होगा, आपको पता होगा। इसमें क्या है, अगर आप ठीक से फील करो तो इसमें आपको सर्कल दिखाई देंगे, सर्कल्स टाइप के। दिख रहा है आपको? हल्का हल्का आप देखोगे ना, हल्का हल्का सर्कुलर रीजन बन रहा होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? इसको ठीक से देखना ध्यान से, और मुझे बताना कि यहां पर क्या है। मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलो बताओ ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पर एक वायर है, और ये जो वायर के आसपास देखो आप माहौल कैसा बन रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता है? चलो मुझे फटाफट बताओ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, वरना मैं दोबारा बताऊंगा। ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो, पर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। लेकिन पहले आप काम की बातें कर लेते हैं। मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बता दिया आपको। थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल फिंगर, कर्ल मतलब रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। फटाफट इसके बारे में बताओ मुझे, फटाफट इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ जी, कमेंट नहीं किया ना कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट। चलो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हल्का बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ना एक कार्डबोर्ड लेते हैं। कार्डबोर्ड का मतलब हो गया, सपोज करो जैसे ये बुक है, ये बुक। अब इस बुक के अंदर से ऐसे, अंदर से बाहर तक एक वायर निकलेगा, ठीक है, समझना। तो एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने, ये रहा कार्डबोर्ड, ठीक है, ये हमारा कार्डबोर्ड है। अब इसके अंदर से एक वायर निकलेगा बाहर, वायर, इसके अंदर से ऐसे एक वायर, ठीक है। अब इस वायर में होगा करंट। अब हमें पता है कि करंट होगा तो क्या होगा, ये करंट है। और यहां पर हमने लोहे, आयरन समझते हो? आयरन, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का बहुत बारीक टुकड़ा। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे के बहुत बारीक बारीक टुकड़े। हम यहां पर लोहा छिड़क देंगे, लोहा, आयरन छिड़क देंगे, आयरन। अब क्या होगा? अब होगा ये प्यारे बच्चों
कि जब यहां पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। वही यहां पर दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। क्योंकि पता क्या होगा, देखो होगा क्या, थोड़ा इसको रीड करना, रीड कि स्ट्रेट वायर पासिंग थ्रू कार्डबोर्ड, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके। आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े स्प्रिंकल्ड फैला दिए गए हैं कार्डबोर्ड पे, तो क्या होगा, अरेंज देमसेल्फ इन कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। अगर हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख देंगे तो क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर आपको सर्कल दिखाई देगा, सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर आपको सर्कल दिखाई देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के रूप में होता है। देखो जब आप 11th में पढ़ोगे या फिर मैं जब इस चैप्टर को 2-3 घंटे में पढ़ाता तो बहुत डिटेल में पढ़ाता, पर अभी हम स्कूल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो स्कूल एग्जाम के हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है। फिर मैंने उसका मतलब भी आपको समझा दिया कि सर्कल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं और एग्जाम में क्या लिखना है वही मैंने यहां पर दिखा दिया। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू स्ट्रेट वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये जो एक्सपेरिमेंट बस इतना बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर फॉर्म में है। और ध्यान रखना, वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, और वायर के दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मैंने बताया था दूरी के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। लव यू ऑल, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो जैसे हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई वायर है उसमें करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड। उसी सेंस में अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं सर्कुलर लूप। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब आप 12th में जाओगे तो आप ज्यादा बेहतर सीखोगे, पर 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मान लो एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप के अंदर करंट है, करंट। अगर सर्कुलर लूप के अंदर करंट है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, क्योंकि हमें तो करंट से मतलब है, ये भी तो करंट कैरिंग वायर ही है, बस वायर को सर्कल बना दिया है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या क्या बातें हमें समझनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ द लूप। जैसे हमारा लूप है, मान लो लूप, तो इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, सपोज करो हमारे केस में ऐसा है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है इसके सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है, और सेंटर में ऑलमोस्ट देखो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये खड़ा है, तो अगर एक सर्कल को हमने ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है, खड़ा करके, ठीक है, डायग्राम में यहां पर दिख रहा होगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम आप याद कर लेना। क्या याद कर लेना कि देखो अगर हमारे पास है लूप, ऐसा लूप है जिसमें करंट है, तो यहां पर तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल की तरह और ये साउथ पोल की तरह, और ऊपर जो सर्कुलर फॉर्म है, ऊपर सर्कुलर और नीचे भी सर्कुलर, और इधर ऐसे है थोड़े कर्व, है ना, कर्व। देखो तो ये डायग्राम आपको हल्का सा याद कर लेना है, और ध्यान रखना है ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी एक मैग्नेट की तरह होता है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड मोर टर्न्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। क्या मतलब है मोर टर्न्स का, क्या मतलब है, सपोज करो मैं एक सर्कल बनाऊं, एक बार मैंने वायर लपेटा, समझो मैंने वायर को एक बार लपेटा, फिर वायर को एक बार और लपेट दिया, फिर वायर को एक बार और लपेट दिया, तो जितनी बार मैं वायर को लपेटूंगा मोर टर्न्स का मतलब होगा स्ट्रॉन्गर फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। यानी अगर सिंगल वायर का सर्कल तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर हमने इसको और बढ़ा दिया, हमने एक बार और टर्न कर दिया, एक बार और टर्न कर दिया, एक बार और टर्न कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। टर्न का मतलब है बार बार वायर को बांधना, जैसे अपने हाथ पर धागा बांध रहा हूं बार बार, और मैंने बहुत सारा धागा बांध दिया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अगर स्ट्रेट में है तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर्कल में है तब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो प्यारे बच्चों, फाइनली हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए कुछ नहीं होता। सपोज करो आपके घर में एक पाइप है, आपके घर में पाइप है, पानी का पाइप है। अब आपने क्या किया, उस पानी के पाइप पर वायर लपेट दिया, ऐसे वायर लपेट दिया, आपने वायर लपेट दिया पानी के पाइप पर, आपने जैसे पानी का पाइप है इस पर हमने वायर लपेट दिया, वायर लपेट के आप पाइप को निकाल लो, पाइप को निकाल लोगे तो पता क्या दिखाई देगा, एक स्प्रिंग की तरह, वायर एक स्प्रिंग की तरह दिखाई देगा। इसी को सोलेनॉइड कहा जाता है, सोलेनॉइड। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो सोलेनॉइड है कुछ भी नहीं है, एक स्प्रिंग की तरह वायर को बना देना, वायर को स्प्रिंग की तरह बना देना, स्पाइरल की तरह, तो ये सोलेनॉइड कहलाता है। अब देखिए सोलेनॉइड के अंदर अगर हम करंट डाल दे तो क्या होगा, अगर हम सोलेनॉइड के अंदर करंट डाल देंगे तो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये कैसा बन जाता है, ये एक मैग्नेट बन जाता है, कैसा बन जाता है, बार मैग्नेट की तरह, ये एक बार मैग्नेट की तरह बन जाता है। अब बार मैग्नेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बार मैग्नेट जैसे नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो बार मैग्नेट की तरह बन जाता है ये सोलेनॉइड, क्योंकि इसके अंदर करंट है। अब ध्यान रखना छोटी सी बात, क्या ध्यान रखना कि इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। थोड़ा मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूं ताकि आप समझ पाओ। सोलेनॉइड क्या होता है, अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर, बहुत सारे वायर लगा दिए हैं लॉन्ग, तो सोलेनॉइड बन जाता है। अब एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह होता है, क्योंकि आपने करंट दे दिया तो मैग्नेट ही बन जाएगा, वो तो सीधी बात है, पर ये एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। अब इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बिल्कुल एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, देखिए आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप लोग अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि सब एक जैसे लगे, एक जैसे लगे मतलब हर बंदा एक जैसा लगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर समझना, अगर यहां पर 10 टेस्ला है तो हम मान के चलते हैं कि यहां पर भी 10 टेस्ला ही होगा, यानी वैल्यू सेम रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम, ठीक है। कहां तक, अंदर, सिर्फ अंदर सेंट्रल पार्ट में, बाहर नहीं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है,
बाहर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, ध्यान रखना। यानी कि इनसाइड, अंदर वाला पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है, इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस सोलेनॉइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, देखो जो ये सोलेनॉइड है, समझो ये हमारा सोलेनॉइड है। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसके अंदर हमने कोई सब्सटेंस डाल दिया, ये कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस। अब इसके अंदर करंट है, करंट। तो करंट से क्या होगा, करंट से ये होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। अब देखो सोलेनॉइड में आपने करंट दिया तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को, ये जो सब्सटेंस हमने रखा है, ये जो सब्सटेंस हमने रखा है, सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देगा। मैग्नेटाइज, सर मैग्नेटाइज का क्या मतलब होता है, मैग्नेटाइज का मतलब होता है मैग्नेट बनाना, मैग्नेट बनाना, बनाना, मैग्नेट बनाना। यानी कि क्या हो रहा है, सोलेनॉइड में करंट दिया तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस सब्सटेंस को भी, ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को भी मैग्नेटाइज कर दिया, यानी इसको भी मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। बोलते हैं संगति का असर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो सोलेनॉइड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। अब पहले बच्चों ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड इन सोलेनॉइड, इनसाइड, इनसाइड स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके सेंटर पर स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड पाया जाएगा, सेंटर पर, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि इसके सेंटर पे स्ट्रॉन्ग होता है, काफी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। यानी सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड के अंदर करंट है और करंट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। ये सारी बातें हम डिटेल में समझ गए। अब पहले बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, ये डायग्राम देखो, एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है, ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ये देखो ये सोलेनॉइड है, इसमें वायर बांधा गया है, तो इस डायग्राम को याद कर लेना कि इसके अंदर हम करंट दे रहे हैं, करंट के लिए हमने बैटरी और स्विच लगाया है, तो करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो बाहर निकल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो सर्कल है, सर्कल, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ पा रहे हो। यानी प्लीज इस डायग्राम को याद कर लेना मेरे कहने पे सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए। अब देखिए ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये टेम्पररी मैग्नेट होता है। टेम्पररी मैग्नेट कैसे, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, सोलेनॉइड में रख दिया, सोलेनॉइड में। अब ये जो सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस को हमने सोलेनॉइड में रख दिया, सोलेनॉइड में, तो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट जैसा बन जाएगा, ये मैग्नेट जैसा बन जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, मेड यूजिंग ऑफ सॉफ्ट आयरन, आयरन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। एंड स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड, स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड का मतलब है कि जो आप ये मैग्नेट बना रहे हो, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, सोलेनॉइड के अंदर डाल के बनाया गया मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सोलेनॉइड के अंदर डाल के बनाया गया मैग्नेट। और किससे बना सकते हैं हम, सॉफ्ट से, और ये टेम्पररी होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आए तो सारी बातें लिख सकते हो। फटाफट अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम याद कर लेना कि सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम क्या होता है। अगर मुझे मौका मिला होता है कि मैं इसको 2 घंटे में पढ़ाऊं तो भैया इतना गजब पढ़ा देता ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन फिलहाल जितना टाइम है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास बड़ा सिंपल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट है, करंट, अगर इसके अंदर करंट है तो करंट है तो ये क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब सोचो, मैं समझो, अब मैं बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, होगा ये, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, और जो बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, बाहर से हम कहीं और से मैग्नेटिक फील्ड लेके आए हैं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, आपस में करेंगे लड़ाई, आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। तो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड और वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में प्यार भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, तो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं, फोर्स। अब फोर्स का ये मतलब थोड़ी है, फोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि धक्का मार दिया, फोर्स का मतलब ये भी है कि भाई गले लगा लिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लेके आओगे तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग सकता है, क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है और यहां पर एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है, तो क्या होगा, अब देखिए ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, अब ये वाला वायर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब क्या होगा, अब होगा ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। तो यही कहानी आपको समझनी होती है कि अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अगर एक ऐसा कंडक्टर है, अ कंडक्टर कैरिंग करंट, एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास करंट हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, तो इसको फोर्स फील होगा, फोर्स। समझ पाए मेरी बात को। अब देखिए डायरेक्शन डिपेंड, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, जो कि हमें 12th क्लास में पढ़ना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें, डायरेक्शन डिपेंड्स, डायरेक्शन किसकी, फोर्स की, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स नॉर्थ में लगेगा, फोर्स साउथ में लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा कि फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स कहां लगेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है।
और डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया है कि एक मैग्नेट है, देखो यहां पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट, ठीक है, ऐसे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट है। और आपको पता है कि मैग्नेट का क्या मतलब होता है? मैग्नेट का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे। अब क्या कह रहे हो लोग, कह रहे हैं कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, यानी ये हो गया एक्सटर्नल, बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड। हमने ये बाहर से फील्ड लगाया और हमने यहां पर करंट कैरिंग वायर लटका दिया। हमने कहा भैया ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, तो क्या होगा अगर इसके अंदर करंट है और ये बाहर का फील्ड है, तो बाहर का फील्ड इसको फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि एक वायर है जिसको हमने मैग्नेट के पास लटका दिया, तो इसको फोर्स फील होगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, कोई नहीं बताएगा लेकिन टफ पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगर दो वायर हो तो हमें पता है कि ये भी एक मैग्नेट है, अगर इसके अंदर करंट है तो ये मैग्नेट है, और इसके अंदर भी करंट है तो ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट। तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों में सेम करंट है, तो यहां पर अट्रैक्शन होगा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट है, दोनों में ऊपर है। तो ये मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दोनों में अट्रैक्शन होगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, तो यहां पर होगा रिपल्शन। ये याद रखना। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ऐसी ट्रिक दूंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी आपको, ट्रिक। डायरेक्ट यहां पर हम यूज करेंगे पीटीएफ रूल, पीटीएफ रूल यूज करेंगे। अब ये पीटीएफ रूल क्या है समझने, ट्रिक समझना, ट्रिक। आपको राइट हैंड साइड, राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है। और पीटीएफ रूल से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट मतलब डायरेक्शन वाला। अब करना क्या है, देखिए यहां पर पी का मतलब है पाम, जो पाम है आपको फोर्स के बारे में बताएगा, फोर्स, पाम आपको फोर्स के बारे में बताएगा, याद रखना। थम आपको करंट की डायरेक्शन रखना है, करंट के लिए। तो पाम आपको फोर्स के बारे में बताएगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन। ये जो ट्रिक है किसके लिए है? ट्रिक है डायरेक्शन के लिए। तो पाम से फोर्स, करंट, थम, यहां पर ये थम है, थोड़ा मैं बता दूं, टी का मतलब यहां पर हमारा थम है, थम, टी का मतलब हमारा थम है भाई, थम। और थम किसके लिए होता है? करंट के लिए, करंट के लिए। थोड़ा मैं इसको लिख ही देता हूं, करंट, समझना। और F4 क्या होता है? F4 क्या होता है बताओ? F4 होता है प्यारे बच्चों फिंगर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, देखो समझो, ये यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और हमारा करंट इस तरफ है, करंट। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो बता रहा हूं, ट्रिक क्या कह रहा है? ट्रिक कह रहा है कि आपको यूज करना है पीटीएफ रूल। पीटीएफ रूल कहता है कि जो पाम है वो फोर्स बताएगा, थम, पीटीएफ मतलब थम आपको करंट, और एफ मतलब फिंगर। तो हमें इस बार फोर्स निकालना है, फोर्स, हमें फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो हमारा थम है, थम ले जाएंगे करंट की तरफ। तो करंट की तरफ थम ले गए, करंट ऊपर जा रहा है, थम ऊपर, फिंगर इधर। तो पाम किस तरफ है? तो पाम मेरा अंदर की तरफ है, देखो पाम मेरा अंदर की तरफ है। तो हम बोलेंगे देखिए हमारा जो पाम है, पाम बोर्ड में अंदर की तरफ आ रहा है, देखो दोबारा देखो, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर, थम करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो पाम अंदर की तरफ आ रहा है, पाम अंदर की तरफ, पाम हमारा अंदर आ रहा है, इनसाइड। तो हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स इज इनसाइड, फोर्स हमारा इनसाइड है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में फोर्स इज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। क्यों? क्योंकि हमारा फिंगर इस तरफ है, थम इस तरफ है, और हमारा पाम किस तरफ है? पाम मतलब ये हथेली किस तरफ है? हथेली अंदर की तरफ है। हथेली मेरा उस साइड है, उस साइड मतलब ये ना हथेली कैसे हो रहा है देखना, हथेली अंदर की तरफ है, अंदर मतलब अंदर। एक और क्वेश्चन लेता हूं, तुम समझ जाओगे। देखो मान लो ये है करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको फिंगर और करंट है नीचे, तो पाम बाहर है, पाम किस तरफ है? तुम्हारी तरफ। तो हम बोलेंगे फोर्स जो है, फोर्स इज आउटसाइड द प्लेन, क्या बात है सर, मजा आ गया। कमेंट कर दो अगर मजा आ गया तो। देखो अब बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते रहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वो, आप इससे मत करना, ठीक है, इससे मत करना। आप लिखना, आप किससे कर रहे हो देख लो, आप कर रहे हो पीटीएफ रूल से, पाम थम फिंगर रूल। इसको पाम रूल कहा जाता है, पाम रूल कह सकते हैं इसको, पाम रूल, ठीक है। ये पीटीएफ रूल है, मैं बच्चों को पीटीएफ रूल बोल के पढ़ाता हूं, मेरा ट्रिक था ये स्टार्टिंग से ही, इसको पाम रूल बोल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को अगर ये इससे सीख लिया हो, किसी ने इससे सीख लिया तो आप कर लेना भैया, लेकिन मैं ये सब आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि आप ऐसे 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 इसमें पता नहीं कैसे करते रहते हैं, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दो, यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आपको नॉलेज मिल रहा है, यहां पर एप्लीकेशन है। 2-4 मिनट में समझ लेते। देखिए पहले तो इस सर्किट को समझो, इस सर्किट में पहले सर्किट को समझ लो कि सर्किट कैसा है। देखो इस सर्किट को देखो, तो इस सर्किट में एक होता है अर्थ वायर, आपको दिख रहा होगा। इस सर्किट में ग्रीन वायर होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग वाली वायर, ठीक है। ये अर्थिंग वाली वायर घर के अंदर जितने भी स्विच होता है, स्विच घर के अंदर जितने भी स्विच है उससे कनेक्टेड होता है, घर के अंदर जितने भी स्विच है उससे कनेक्टेड होता है, ये अर्थिंग वायर आपको दिख रहा होगा। घर के अंदर जितने भी स्विच है उससे कनेक्टेड होता है अर्थिंग वायर। अब प्यारे बच्चों एक होता है लाइव वायर, ये रेड वाला होता है लाइव वायर। पहले लाइव वायर को ना फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज से, देखो यह इलेक्ट्रिकल बोर्ड फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या होता है समझिएगा। एक्चुअली में मान लो कभी ज्यादा करंट आ जाए, समझो सपोज करो कभी ना सप्लाई से करंट ज्यादा आ जाए, जहां से सप्लाई आ रही है करंट एकदम से ज्यादा आ जाए, करंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वायर हो जाएगा हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट। देखो
करंट अगर ज्यादा होगा तो वायर गर्म हो जाएगा, करंट ज्यादा होने से हीट बन जाएगा, हीट, और जब हीट हो जाएगा ना हीट, तो ये पिघल के गिर जाता है, ये पिघल के गिर जाएगा, जो फ्यूज है ये पिघल जाएगा, पिघल टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। प्लीज भाई मात्रा का सही इस्तेमाल करना, टूट लिखा है ये, समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइव वायर है, लाइव वायर से ये लाइव वायर है, ओके, लेकिन लाइव वायर के जैसे लाइव वायर है, तो लाइव वायर के आगे, लाइव वायर के आगे देखोगे आप, लाइव वायर के आगे तो यहां पर फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज क्यों लगाया जाता है कि बाई चांस कभी करंट ज्यादा आ जाए तो हीट ज्यादा हो जाए, और हीट ज्यादा होने से क्या होगा कि यहां से ये जो फ्यूज है ये टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा यहां से, सपोज करो टूट गया, यहां से टूट गया, तो टूटने से क्या होगा, टूटने से ये होगा कि करंट आगे नहीं जा पाएगा, और करंट जब आगे नहीं जाएगा तो हमारा घर सुरक्षित है, हमारे सारे डिवाइस सुरक्षित है। सोचो अगर हमने यहां पर फ्यूज ना लगाया होता तो क्या होता, अगर आप यहां पर फ्यूज ना लगाओ, अगर आप यहां पर फ्यूज ना लगाओ तो क्या होगा, आपने कहा जी हम तो यहां पर कोई फ्यूज नहीं लगा रहे, आपने कहा जी हम यहां पर कोई फ्यूज नहीं लगा रहे, और घर के अंदर करंट बढ़ गया, तो जो करंट है सीधा आपके घर के अंदर घुसेगा, और जब घर के अंदर करंट घुसेगा तो चीजें आपकी खराब हो सकती है, आग लग सकता है, जल सकता है, घर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए पहले ही यहां पर फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज, ताकि अगर कभी करंट बढ़ जाए तो फ्यूज जो है, फ्यूज वो टूट जाए। तो क्या होता है, करंट बढ़ने से हीट बढ़ जाता है और फ्यूज खराब, फ्यूज टूट जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, टूट जाता है, फ्यूज टूट जाता है, और फ्यूज टूटने से आगे करंट नहीं जा पाता, इसलिए हम यहां पर फ्यूज लगाते हैं। फिर फ्यूज के बाद क्या होगा देखो, तो ये जो लाइव वायर है, लाइव वायर, तो ये लाइव वायर फ्यूज से कनेक्ट होते होते फिर आपके घर के मीटर में जाता है, मीटर, और फिर मीटर से हम क्या करते हैं, मीटर से करंट को हम डाल देते हैं मेन स्विच में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, कंटेन्स मेन स्विच, फ्यूज और ईच सर्किट, मतलब फ्यूज ऑफ, कुल मिलाकर इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ये आपको इतना पढ़ने की नीड नहीं है, बस इतना रखना कि यह है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब कि मेन बॉक्स है। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा सप्लाई, सप्लाई जाता है फ्यूज से, और फ्यूज के बाद जाता है मीटर में, और मीटर से बिजली बिल बनेगा आपका, बिजली बिल, और मीटर से जाता है मेन बॉक्स में। अब इस मेन बॉक्स से हम क्या करते हैं, मेन बॉक्स से कनेक्शन लेके हर फ्लैट में, फिर हर फ्लैट से हर रूम में डिवाइड करते रहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना छोटी सी बात, क्या छोटी सी बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि लाइव वायर हो गया, अब उसके नीचे ही होता है कि न्यूट्रल वायर, यह है न्यूट्रल वायर, जो काला वाला, ये काला वाला न्यूट्रल वायर होता है, ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर। अब देखो कभी भी ध्यान रखना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कभी भी आपस में टच नहीं होना चाहिए, टच होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलो सारी बातों को पढ़ लेते हैं। देखिए लाइव वायर होता है सप्लाई हमारी, देखो अब सारी बातों को पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीजें देखो ध्यान से, सबसे पहले लाइव वायर जो कि रेड है, 220 वोल्ट की सप्लाई होती है इसमें। न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक, और अर्थ वायर होता है ग्रीन, इसको अर्थिंग की जाती है, ये सेफ्टी वायर होता है कि कभी कोई एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो अर्थ में चला जाए, मान लो ऐसा कि कोई एक्स्ट्रा करंट हो तो वो अर्थ में चला जाए, कोई लीक हो रहा हो तो अर्थ में चला जाए, इसलिए हम अर्थिंग वाला वायर लगाते हैं, सेफ्टी वायर कहा जाता है। अब देखिए फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, और वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है जो ओवरलोडिंग के टाइम हमारे घर को बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, और वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या मतलब है कि कभी भी करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है समझिएगा एक बार, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, occurs when live and neutral wire touches, जैसे मैंने कहा कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कभी टच हो जाए, टच, तो लाइव और जब न्यूट्रल टच होता है तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ना बहुत ज्यादा करंट आ जाता है, यानी जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आपस में टच होंगे, न्यूट्रल वाला, तो क्या होगा, यहां पर करंट एकदम से बढ़ जाता है, और करंट जब बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उस टाइम पर हम मानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो गया, जीरो रेजिस्टेंस, फील्स लाइक जीरो रेजिस्टेंस। आप लॉजिकली सोचो, कहीं पर करंट अगर बहुत ज्यादा है तो कैसा फील होगा कि जीरो रेजिस्टेंस हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है occurs when live and neutral wire touch and causes very high current, इसकी वजह से करंट बहुत बढ़ जाता है, और करंट अगर बहुत बढ़ गया तो डैमेज कर सकता है सब कुछ चीजों को, तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। तो हमें न्यूट्रल और लाइव को कभी टच होने नहीं देना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच मुझे यहां तक देखने के लिए। अगर आप सभी चैप्टर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज बताना, और 11th में मैं पढ़ाता हूं, 12th में मैं पढ़ाता हूं, जेईई नीट पढ़ाता हूं, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेरा नाम है मुनिल, आप अगर यूट्यूब पर या गूगल पर लिखोगे मुनिल सर तो आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा। लव यू ऑल। कौन कौन से चैप्टर चाहिए जरूर बताना, हिट कर दो लाइक सब्सक्राइब को एफर्ट्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं प्रे करता हूं कि आप सब टॉपर बनो, अपनी मम्मी पापा को खुश करो, रिजल्ट बढ़िया लेके आओ, और मैंने हल्का सा भी आपको सपोर्ट किया तो सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। लव यू ऑल।